ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है एक ऐसे देशभक्त की, भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिन्होंने अपने अंतिम समय बहुत ही दयनीय स्थिति में गुजारे हैं। एक समय की बात है, वह व्यक्ति बहुत वृद्ध था। करीब 94 वर्ष की उसकी उम्र रही होगी। किराए के मकान में पुराने बिस्तर, कुछ बर्तन, प्लास्टिक की बाल्टी और एक मग आदि उसके पास जरूरत के सामान थे। कुछ समय के बाद उसके पास किराए देने के भी पैसे नहीं बचे। एक दिन मकान मालिक ने उसे उसके सामान के साथ बाहर निकाल दिया। उस वृद्ध व्यक्ति ने किराया देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी, लेकिन मकान मालिक ने एक नहीं सुनी। आखिर पड़ोसियों को उस वृद्ध व्यक्ति पर दया आ गई और उन्होंने मकान मालिक से अनुरोध किया कि उसे कुछ दिन का समय दे दो। मकान मालिक ने सभी के कहने पर उसे कुछ दिन के लिए और रहने की मोहलत दे दी। वह वृद्ध व्यक्ति खुश होकर फिर से अपना सामान अंदर ले गया। उस दौरान रास्ते से गुजर रहा एक पत्रकार रुककर यह सारा नजारा देख रहा था। उसने सोचा, यह तो हद हो गई, इस घटना को तो अखबार में छापना चाहिए। उसने शीर्षक भी सोच लिया, क्रूर मकान मालिक बूढ़े को पैसे के लिए किराए के घर से बाहर निकाल देता है। फिर उसने किराएदार वृद्ध की और किराए के घर की कुछ फोटो भी ले ली। यह खबर लेकर वह अपने दफ्तर पहुंचा और इस घटना के बारे में अखबार के मालिक को बताया। मालिक फोटो देखकर हैरान रह गया और उसने पत्रकार से पूछा, क्या तुम इस बूढ़े किराएदार को जानते हो? पत्रकार ने कहा, नहीं। इसके बाद अगले दिन अखबार के फ्रंट पेज पर बड़ी खबर छपी, जिसका शीर्षक था, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा एक दयनीय जीवन जी रहे हैं। न्यूज में आगे लिखा था कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री किराया नहीं दे पा रहे थे और कैसे उन्हें मकान मालिक घर से बाहर निकाल दिया था। और उन्होंने टिप्पणी भी की थी कि एक व्यक्ति जो 2 बार पूर्व प्रधानमंत्री रह चुका है और लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री भी रहा है, उसके पास अपना खुद का घर भी नहीं है। इस खबर के बाद दूसरे दिन वर्तमान प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों के वाहनों के एक काफिले को उनके घर भेजा। इतने वाहन और वीआईपी वाहनों की कतारों को देखकर मकान मालिक भौचक्का रह गया। जब उसे यह पता चला कि मैंने जिसे किराए पर अपने मकान में रखा है वह और कोई नहीं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा है, तो वह अपने दुर्व्यवहार पर बहुत ही शर्मिंदा हुआ और तुरंत ही गुलजारी लाल नंदा के चरणों में झुककर माफी मांगने लगा। बाद में सरकारी अधिकारियों ने गुलजारी लाल नंदा से सरकारी आवास और अन्य सुविधाओं में रहने का अनुरोध किया, लेकिन श्री गुलजारी लाल नंदा ने कहा कि इस बुढ़ापे में ऐसी सुविधाओं का क्या काम। यह कहकर उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। गुलजारी लाल नंदा अंतिम श्वास तक वे एक सामान्य नागरिक की तरह एक सच्चे गांधीवादी बनकर रहे। 1997 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया। दरअसल गुलजारी लाल नंदा एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्हें तब 500 रुपए प्रति माह भत्ता मिलता था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इस रुपए को लेने से मना कर दिया था कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के भत्ते के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। बाद में मित्रों ने उन्हें यह स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया, यह कहते हुए कि उनके पास इसके अलावा और कोई धन्य का स्रोत नहीं है। इसी रुपयों से वह अपना किराया देकर गुजारा करते थे। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची कहानी, ये सच्ची स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिएगा। ऐसे देशभक्त के लिए, ऐसे भारत माँ के लाल के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा।